नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कैलकुलस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। मेरा मानना है कि अभी जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, जिस तरह से कैलकुलस को अप्रोच किया जाता है इन क्लास 11, तो लगता है जैसे एक बोझ बन गया है। उसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। तो उसको इंटरेस्ट आने के बजाय वो लगता है कि एक बोझ है, ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि यू आर टोल्ड दैट इन फ्यूचर तुमको ये ज़रूरत पड़ेगा कुछ एप्लीकेशन में। तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता कि फ्यूचर में जो चीज़ है उसके लिए अभी ज़बरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग अ डिफरेंट अप्रोच। Here even an 8th class student can link with whatever he studies that yes, calculus is of importance. तो for a 8th class student वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता है। तो सपोज़ कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें वेलोसिटी इज 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक कांस्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब बॉडी स्थिर है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तब वेलोसिटी, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचता है, ये 8th क्लास का स्टूडेंट खींचता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पहचान जाएगा ऐसे करके। सॉरी, he will draw it like this। अब ये और उससे पूछेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो वो ये भी बताएगा कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक का एरिया हो जाएगा। तो अगर ये टाइम t1 है तो t1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो जाएगा v इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एट t1 दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट v इंटू टी, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट एट t2, एट t2 ये जो एरिया कवर हुआ ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी किसी भी टाइम पे जो डिस्टेंस आ रहा है या उस कर्व का जो एरिया है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हर पॉइंट दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा कर्व है, वेलोसिटी इक्वल टू के, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये कर्व क्या आ रहा है, ये कर्व डिस्टेंस इक्वल टू टी। डिस्टेंस इक्वल टू के टी। अब वेलोसिटी को अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी को वेरी कराते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये क्या हो गया, वेलोसिटी इज के टी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम जब कर्व खींचेंगे तो एट एनी टाइम t1 सपोज कर लीजिए, वेलोसिटी इज kt1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। इस कर्व में जो एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड नाउ दिस एरिया इज 1/2 kt1 इंटू टी। तो
एट t1 क्या हो गया 1/2 kt1 इंटू t1, मतलब 1/2 kt1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाता है 1/2 kt1 स्क्वायर। उसके बाद t2 टाइम पे 1/2 kt2 स्क्वायर, t3 टाइम पे 1/2 kt3 स्क्वायर। तो इस तरह से वो ग्राफ निकाल लेगा कि ये एक पैराबोलिक कर्व आएगा जो इस वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो रिज़ल्ट क्या आया कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन या वेलोसिटी का जो कर्व है, वेलोसिटी इक्वल टू kt है, वेलोसिटी इक्वल टू kt है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जा रहा है 1/2 kt स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हर पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उस पॉइंट पे कितना एरिया अंडरलाई हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व का इंटीग्रल है, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू kt इज इंटीग्रल ऑफ v इक्वल टू k, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ kt स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू kt। ये क्लास 8 का बच्चा को समझाया जा सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस वो इंटीग्रल का नाम नहीं सुना है, अभी नाम सुन के हो सकता है कि उसको लगे कि ये क्या है इंटीग्रल, बट उसको बताया जा सकता है कि ये पॉइंट, हर पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता है। और जब हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं कि इंटीग्रल कर्व निकालते हैं। तो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हुआ, इसका इंटीग्रल कर्व ये आया। तो इंटीग्रल कर्व का ही जो दो पॉइंट है, जिस दो पॉइंट के बीच में हमको डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेट करना है, उसका इंटीग्रल कर्व निकाल लिए, और कर्व का जो दो पॉइंट है उसका डिफरेंस ही ओरिजिनल कर्व का एरिया बताता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ से, ये तो इंटीग्रल का मतलब समझ जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ से अगर उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में डाला जाए कि वेलोसिटी इक्वल टू kt स्क्वायर अगर कर देते हैं, kt से ऊपर kt स्क्वायर अगर कर देते हैं, और उसको बोला जाए कि अब इसका आप इंटीग्रल कर्व निकालिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व निकालिए, तो अगर थोड़ा सा वो मेहनत करता है बच्चा तो अपने आप सीख जाएगा कि डिफरेंशियल कहाँ से आता है। कोई एल हॉस्पिटल रूल, कोई लिमिट, जिसको देख के शुरू में हम लोग को डर लगने लगता है। क्लास 11 में जब एल हॉस्पिटल रूल आता है, लिमिट आता है, टेंस टू 0, तो थोड़ा सा डर सा हो जाता है और आज बच्चा कैलकुलस से भागने लगता है। तो मैंने समझाया कि अभी इंटीग्रल का सिंपल सा मतलब है और इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल क्या है वो भी क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ से स्टूडेंट डिफरेंशियल कैसे सीख सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कब नया वीडियो आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।